नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर से जिले में उस समय अच्छा खासा हड़कंप मच गया जब एक ओर तो सभी पेट्रोल पंपों पर अपने अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने हेतु वाहन धारकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर शहर सहित जिले के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक ही खत्म हो चुका था, जिसके चलते कई पेट्रोल पंप ड्राई होकर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु कई वाहन चालकों को एक पंप से दूसरे पंप पर चक्कर काटने पड़ रहे थे। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की डिपो से होने वाली सप्लाई ही घट जाने के चलते अमरावती शहर सहित जिले में आज करीब 70 से 80 पेट्रोल पंप ड्राई रहे। पता चला कि अमरावती जिले में रोजाना 150 से 170 टैंकर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति होती है और प्रत्येक टैंकर में 12,000 लीटर पेट्रोल या डीजल भरा रहता है, परंतु पिछले 4-5 दिनों से नायगांव स्थित डेपो से होने वाली सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की आगे चलकर होने वाली संभावित किल्लत को ध्यान में रखते हुए लोग बाग अपने अन्य सभी जरूरी कामें छोड़कर अपने वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे तथा अपना नंबर आते ही अपने वाहनों का टैंक फुल करवा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की मांग में अचानक ही जबरदस्त वृद्धि हो गई। ऐसे में सप्लाई कम रहने और बिक्री जमकर होने के चलते कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक देखते ही देखते खत्म हो गया और कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो गए। सूत्रों के मुताबिक भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल व डीजल की सर्वाधिक किल्लत देखी जा रही है। वही नायगांव व रिलायंस की भी सप्लाई घटाकर आधी हो गई है, जबकि इंडियन ऑयल की सप्लाई अभी काफी हद तक ठीक ठाक है। ऐसे में प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों की आपूर्ति का काम गड़बड़ा जाने की वजह से शहर से जिले में कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से उन्हें अचानक ही बंद कर दिया गया है। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि पिछले 4-5 दिनों से पेट्रोल की संभावित किल्लत को लेकर जबरदस्त अफवाहें चल रही है, जिसके कारण लोग बाग अपने अपने वाहनों के टैंक फुल करवाने हेतु पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल को लेकर स्थिति और भी विकट हो सकती है तथा दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। ज्ञात रहे कि इस समय पश्चिम एशिया में चल रहे तनावपूर्ण हालात के चलते पूरी दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति का काम प्रभावित हुआ है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है और अब देश में भी एलपीजी गैस सहित पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और आपूर्ति प्रभावित होने लगी है, जिसका असर अब धीरे धीरे अमरावती जैसे शहरों पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरे विश्व में इसका असर देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने से किल्लत की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में मंगलवार 24 मार्च को रात अमरावती शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नागरिक अपने अपने कामकाज छोड़कर अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कानून व व्यवस्था अबाधित रखने हेतु पुलिस प्रशासन को भी पसीना बहाना पड़ा। अनेक पेट्रोल पंपों पर बुधवार 25 मार्च को भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। मंगलवार 24 मार्च की रात अमरावती शहर के इरविन चौक, मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, बलगांव रोड, हाथुरना, नवाते, सातुरना समेत बडनेरा रोड के सभी पेट्रोल पंप और शहर के अन्य इलाकों में स्थित पेट्रोल पंप पर वाहनों की अचानक लंबी कतारें लग गई। मोटरसाइकिल, मोपेड वाहन और कार लेकर चालक अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचने लगे। खाड़ी युद्ध के चलते मची घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की मारामारी के बीच जहां शासन और प्रशासन कुछ कहने तैयार नहीं है, वही सरकार तीनों तेल कंपनियों के सर्वर बार डाउन होने से आग में घी का काम हो रहा है। अमरावती गैस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अखिलेश यादव ने हालांकि स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडारण है। वही कुछ डीलर्स से अमरावती मंडल ने चर्चा की तो उन्होंने सर्वर डाउन और केवाईसी के कारण डिलीवरी में विलंब होने का दावा किया। उधर डीएसओ विनोद लांडे आज इसी सिलसिले में मुंबई चले गए। जिलाधीश आशीष एरेकर ने अपने 2 रोज पहले के प्रेस बयान पर कायम है, जिसमें कहा गया था कि जिले में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जिले के आलियाबाद में 100 छात्र प्रवेश क्षमता वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज तथा उससे संलग्न 430 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस परियोजना के लिए कुल 11.32 हेक्टेयर जमीन को वैद्यकीय शिक्षा एवं औषधि विभाग को अंतरिम रूप से हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 तथा संबद्ध नियमों और शासन निर्णयों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए
ये जमीन भोगवटदार वर्ग 2 के अधिकार से मूल्य रहित तथा कब्जा हक के प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से अमरावती में स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मजबूत होगी और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अमरावती शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले राजकमल से रेलवे स्टेशन चौक की तरफ जाने वाले रेलवे ब्रिज जर्जर हो जाने के कारण पिछले 7 माह से बंद पड़ा है। इस रेलवे ब्रिज को तोड़कर उसका निर्माण करने के लिए उसे अब तोड़ा जा रहा है। यह कार्य मुंबई के मध्य एसोसिएटेड नामक कंपनी को दिया गया। केवल रेलवे परिसर के ऊपरी हिस्सों को तोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए में यह ठेका दिया गया, लेकिन पिछले 20 दिनों में यह काम जारी रहने के बावजूद काफी धीमी गति से चल रहा है। अब तक क्रेन और जेसीबी की सहायता से केवल 35 फुट तक सड़क उखाड़ी गई है। यदि इसी तरह की गति रही तो यह कार्य लंबे समय तक चलते रहने की संभावना है। अग्रणी अभिनेता रणवीर सिंह अभिनीत आलोकधर निर्देशित धुरंधर 2 ने जहां देश भर में कमाई के नए कीर्तिमान गढ़े हैं, वहीं अमरावती वासियों को भी फिल्म बड़ी पसंद आ रही है। अमरावती में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सप्ताह भर का कलेक्शन 1 करोड़ के पार हो जाने की जानकारी सिने प्रदर्शन व्यवसाय से जुड़े राहुल भंडारी ने दी। उसी प्रकार फिल्म दर्शकों के क्षेत्र से भी मिली जानकारी के मुताबिक हाल के वर्षों के सभी प्रसिद्ध सुपर डुपर हिट फिल्मों के कीर्तिमान धुरंधर 2 ने तोड़ दिए है। इन फिल्मों में बाहुबली, KGF, RRF और RRR और पुष्पा 2 का समावेश है। पिछली सुपर डुपर और सर्वाधिक कमाऊ फिल्म पुष्पा 2 रही थी। अमरावती शहरी क्षेत्र में तेंदुओं के विचरण की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। शहर से सटे बडाली जंगल क्षेत्र में भी तेंदुओं के शहर में विचरण करने से बडाली विद्यापीठ, तपोवन क्षेत्र, मंगलधाम क्षेत्र, SRPF कैंप, जूना बाईपास क्षेत्र के नागरिकों में दहशत फैल गई है। तेंदुए से मानव जीवन को खतरा में डालने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किया है? क्या इस संबंध में वन विभाग को निर्देश दिया है? यह सवाल अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य विधानसभा से उठाया था। इस मौके पर सुलभा खोड़के ने सदन को बताया कि बडाली जंगल का इलाका और पोरा जंगल अमरावती शहर से सटे हुए है और इस इलाके में तेंदुओं का बड़ा बसेरा है। अमरावती शहर में गैस सिलेंडर तथा पेट्रोल डीजल आपूर्ति में उत्पन्न समस्याओं को लेकर तत्काल उपाय योजना किए जाने को लेकर विधायक रवि राणा ने जिलाधिकारी आशीष शेरेकर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी लांडी को सूचना दी। विधायक रवि राणा के निजी सचिव उमेश ढोने के माध्यम से उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने पर गैस व ईंधन आपूर्ति व्यवस्था में गंभीर खामियां दिखाई दी। गैस सिलेंडर के लिए महिलाओं को छोटे बच्चों के साथ लंबी कतारों में तपती धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम होने लगा है। महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक भवन में हुए कार्यक्रम में जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शहर में व्याप्त गंदगी के मुद्दे पर विधायक सुलभा खोड़के, विधायक राणा संजय खोड़के के समक्ष निगमायुक्त सौम्या शर्मा चांडक को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर व गंदगी है। मनपा कर्मचारी भी 1-1.5 घंटा काम कर गायब हो जाते हैं। ऐसे में लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित कर शहर की व्यवस्था को कायम रखा जाए। इस आदेश के बाद मनपा आयुक्त ने मंगलवार को शाम मनपा में हमेशा विवादास्पद रहे बडनेरा जोन के 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। अमरावती जिले में ईंधन की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिलाधीश आशीष शेरेकर ने बताया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। घबराहट में आकर ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करे तथा आवश्यकता के अनुसार ही खरीदी करे, जिससे सभी नागरिकों को सुचारू आपूर्ति मिलती रहे। इसके अतिरिक्त 553 KL पेट्रोल और 742 KL डीजल मार्ग में है, जो शीघ्र ही जिले में पहुंच जाएगा। प्रशासन द्वारा विभिन्न कंपनियों के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में नागरिक तुरंत संपर्क कर सके। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि नागरिक पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न करे और संयम बनाए रखे। प्रशासन के अनुसार अमरावती जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित है। ऐसे में अफवाहों से बचते हुए जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है।
राज्य सरकार द्वारा घोषित किसान कर्ज माफी के फैसले का चांदूर बाजार तहसील में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। पिछले कई महीनों से कर्ज माफी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को सफलता मिलने पर किसानों में संतोष और खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर बच्चू कडू ने कहा कि यह लड़ाई यही समाप्त नहीं हुई है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। साथ ही जो किसान नियमित रूप से कर्ज चुकाते हैं उन्हें भी 2 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मांग को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखने की बात कही। किसानों ने यह भी कहा कि बच्चू कडू के नेतृत्व में हुए आंदोलन के कारण ही सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि उपज मंडी समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किसानों का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम में किसानों का बीज तुला और गुड़ तुला कर अभिनंदन किया गया। श्री रामनवमी 2026 और हनुमान जयंती 2 अप्रैल के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में 24 मार्च को कोतवाली पुलिस थाने में पुलिस आयुक्त राकेश ओला की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्किल 1 व 2 के उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थानेदार, शोभायात्रा आयोजक, गणमान्य नागरिक और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजकों द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे पेड़ों की शाखाएं, बिजली व केबल तथा तार, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत पर चर्चा कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर साइबर टीम द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी। जुलूस मार्ग की निगरानी सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से होगी। जुलूस में हथियार, लाठी, ज्वलनशील वस्तुएं, आपत्तिजनक गाने व दृश्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। शहर में सुरक्षा के लिए 3 पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 20 पुलिस निरीक्षक, 70 पुलिस उपनिरीक्षक, कर्मचारी, लगभग 1250 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, आरसीपी, क्यूआरटी टीमें और राज्य आरक्षित पुलिस बल की 1 कंपनी, 300 होमगार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा 14 सीआर मोबाइल, 10 दामिनी टीमें, बिट्स मार्शल और डायल 112 वाहन लगातार गश्त करेंगे। 26 मार्च 2026 को श्री रामनवमी के अवसर पर अमरावती शहर में सीता राम बाबा मंदिर बालाजी प्लॉट से हर वर्ष की तरह भव्य जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विभिन्न दल और आकर्षक झांकियां शामिल होगी। जुलूस का मार्ग बालाजी प्लॉट से शुरू होकर गडरे चौक, कुठे बस स्टॉप, राजकमल चौक, शाम चौक, जयस्तंभ चौक, सरोज चौक, जवाहर गेट होते हुए सबनपुरा से गांधी चौक तक रहेगा। जुलूस शाम 5 बजे से आरंभ होगा और रात 12 बजे तक चलेगा। जुलूस के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग ने जुलूस मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जुलूस के आगे और पीछे के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। जुलूस मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अमरावती मनपा के अंतर्गत जोन क्रमांक 4 बडनेरा कार्यालय में आज नवनिर्वाचित पार्षदों ने औचक दौरा कर प्रशासनिक कामकाज का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद अजय जायसवाल, रजनी डोंगरे, किशोर यादव और गौरी मेघवानी ने विभिन्न विभागों का दौरा कर अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया। अंबादेवी रोड के एकवीरा मंगल कार्यालय में आज से 3 दिवसीय विशाल हिंदू किन्नर सम्मेलन और संत सम्मेलन बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुआ। देश भर से आए सैकड़ों किन्नर इसमें सहभागी हुए हैं। उसी प्रकार महामंडलेश्वर और साधु संत के आने से भी सम्मेलन की शान बढ़ गई है। यह आयोजन जगत गुरु मां मातंगी उर्फ गुड्डूबाई भगवा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंडलेश्वर मां आम्रपाली प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा किया गया। सौ समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 की भारी सफलता के बीच आज शाम अंतिम 4 में पहुंची टीमों के मध्य सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होने जा रहे हैं। अंतिम 4 में पहुंचे दलों में 4 सीजन की टक्कर गुड डे रॉयल से शिवान्य ट्राइकर भिड़ेंगे। प्रियांश प्रॉपर्टी सुपर विंग से होने वाला है। मंगलवार को आयोजन स्थल पर पहुंचे टाइटल स्पॉन्सर कवि साहू और जुम्बा आर्टिस्ट जिन सिया साहू का सुंदर स्नेह सत्कार किया गया। आज के मुकाबले दौरान समस्त साहू समाज युवा पीढ़ी उमड़ने की संभावना है। विगत 30 वर्षों से महज 20 रुपए का सेवा शुल्क लेते हुए मरीजों की दंत चिकित्सा कर रहे अमरावती के ख्यातनाम दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर फेम डेंट अवार्ड 2026 से सम्मान पूर्वक सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान डॉक्टर सैयद अबरार को उनके समर्पण, उत्कृष्ट कार्य और मरीजों के प्रति सेवा भावना के लिए प्रदान किया गया।
रामनवमी उत्सव करीब आते ही हनुमान जन्मोत्सव की भी तैयारियां अमरावती में आरंभ हो गई है। चांगापुर नरेश से लेकर संकट मोचन हनुमान, रविनगर संकट मोचन, सरोज चौक, पंचवटी चौक, हनुमान मंदिर, घंटा घर मंदिर, प्रभात चौक, जागीरपुर, मारुति देवस्थान सहित अनेक मंदिरों में सुंदर सजावट के साथ जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारी चल रही है। रोशनाई और फूलों से सजाया गया है। उसी प्रकार भंडारा प्रसादी के भी आयोजन अमूमन सभी स्थानों पर होने वाले हैं। गैस सिलेंडर के कारण इस बार लकड़ी भट्टियों पर निर्भर रहना होगा। अंततः उसकी तैयारी भी मंदिरों में की गई। कुछ वर्षों की परंपरा के अनुरूप पूर्व महापौर विलास सिंगोली की पहल और संकल्पना से हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा आगामी 1 अप्रैल मंगलवार को निकाली जाएगी। बुधवार आजाद मंडल के प्रांगण से शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा और नगर के प्रमुख मार्गों और चौबारों से होते हुए बजरंग बली का गगनभेदी जयघोष होगा। चांगापुर में सवेरे 6 बजे जन्मोत्सव आरती के तुरंत बाद प्रसादियों रक्तदान शिविर आयोजन होने की जानकारी दी गई।